अरे भाभी। शिवा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। अरे हुआ कुछ नहीं, वो ऐसा था कि मैं पतंग उड़ा रहा था। अच्छा, किसी की जो पतंग थी ना वो मैंने अटका ली अपनी पतंग में, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं मुझे छत आगे। कितनी बार किया मैंने, मना किया तुझसे, क्यों उड़ाता है पतंग? और हाँ, अब तेरे एग्जाम आने वाले, तुझे पढ़ाई करनी है। तेरे भैया देख ले, पिछली बार की तरह आपके भी तेरे गाल पर रख देंगे खींच के। अरे मैं कर तो रहा हूँ, सुबह मैंने तैयारी की थी, सुबह 3 घंटे पढ़ाई की है मैंने। अच्छा, कब की थी? हाँ, कब की थी? अब मैंने तुझसे कितनी बार मना किया पतंग मत उड़ाया कर, गलत बात है ना। अब तू बड़ा हो गया है, अब तू बच्चा नहीं रहा। अरे भाभी, अरे 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 अरे, मुझे गिराएगा क्या? अरे भाभी, अब चलो ये वाली बातें सारी छोड़ो, अब मेरे को कुछ खाने पीने के लिए दो ना। हाँ, मैंने तेरे मनपसंद छोले भटूरे बनाए हैं। और हाँ, भैया भी आने वाले हैं, तेरे बस 2 मिनट वेट कर। मैं उन्हीं को देख रही थी, पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक आए नहीं। भैया बताना कहाँ? अरे लो आ गए। राधा, ओ राधा। अरे आगे क्या? भाई शिवम। हाँ भैया। भैया मौजूद हो? अरे मौजूद के? ये तुम्हारा साहब जी ये पतंग उड़ा रहे थे छत पे, और एकदम ऐसे घबराते हुए आए जैसे ना जाने किसी का खून कर दिया हो। हाँ भाई, ऐसी क्या बात हो गई? अरे भैया वो ऐसा था, मैं पतंग उड़ा रहा था ना, तो एक मतलब किसी की पतंग अटका के मैं अपनी पतंग में पतंग ही तो उड़ा रहा था, किसी की चोरी थोड़ी कर रहा था। बताओ भाभी को। भाभी बोल रही थी कि मतलब पढ़ाई नहीं करता तो भैया चांटा मारेंगे। आप मारेंगे क्या मुझे? चलो, पढ़ता नहीं है ना, इसलिए एग्जाम में अगर फेल हुआ ना तो फिर अच्छे से बताऊंगी। और हाँ, एक काम और करिए जी, वो मुझे ना कुछ दिनों के लिए मम्मी के पास जाना है घूमने के लिए। मम्मी के पास जाना है? मम्मी की पता नहीं क्यों तबीयत खराब हो गई अचानक, मैं जा नहीं पाई, तो ये चलेगा मेरे साथ। आपको तो टाइम मिलता नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, विवेक तुम्हारे साथ चला जाएगा। ठीक है, शिवा तुम्हारे साथ चला जाएगा। वैसे भी मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है। चलो ठीक है, अब एक काम करो, खाना खा लो, ठंडा हो रहा है, कब से वेट कर रही हूँ मैं। छोले भटूरे बनाए, मेरी फेवरेट डिश बनाइए। आओ। माता झूठ ना बोल भाई, पता नहीं कल मुही कहाँ मर गई। सपना, सपना। जी माई। तुझे थोड़ा भी ख्याल रहता है कि पूरे दिन घर के कामों में ऐसे उल्टी सीधी लगी रहती है? जा मेरे लिए कुर्सी लेके और एक चाय बना। ठीक है माई, लेकर आती हूँ। कल मुही कामचोर। अरे पैरों में मेहंदी लगा रखी है क्या कि तुझे अपने साथ नचाने ले चलूं? थोड़े पैर खुल जाएंगे, अच्छा रहेगा। माई लो। ठीक है, जा एक चाय बना के ला। ठीक है माई, लेकर आती। माई अनर्थ हो गया। माई गुरु माँ। क्या हुआ गुरु माँ को? गुरु माँ की मौत हो गई माई। गुरु माँ की मौत? हमारी गुरु माँ चल बसी। कैसे? माई, वो किसी ने उनके सर पर पत्थर मार दिया और वो उनका देहांत हो गया माई। हाय राम, क्या करूंगी? मेरी गुरु माँ कहाँ है? मेरी गुरु माँ। माई, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा माई? तेरी मौत जाया नहीं जाएगी माई। जिस हरामजादी, जिस कुत्ते ने तेरे साथ ये किया है ना, कसम खाती हूं मैं तेरे इस मरे हुए शरीर की, कसम खाती हूं तेरे इस मरे हुए शरीर की। उसका मुंह उछलूंगी मैं, जान से मार दूंगी उसे। तेरी मौत जाया नहीं जाने दूंगी। इतना तड़पाऊंगी, मौत के लिए तरसेगा वो। मेरे सर से मेरा साया छीना है ना, बचेगा नहीं। अगर मुझे पता लग गया कि वो है कौन, मौत के लिए भीख मांगेगा। माई, तू चिंता मत कर, तेरी मौत मेरे दिल में बसी हुई है और ये कभी जाया नहीं जाएगी। वैसे भाभी एक बात बताओ, हम कितने दिनों के बाद लौटेंगे? मतलब कितने दिनों? अरे बस मैं 2 दिन रुकूंगी मम्मा के यहाँ, बस ज्यादा समय तक नहीं, क्योंकि फिर तेरे भैया को। भाभी सॉफ्टी वाला, मैं सॉफ्टी लेने चला जाऊँ? अरे पागल हो गई, सर्दी हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं भाभी, मुझे सॉफ्टी खानी है, मुझे मतलब अच्छी लगती है, आपको पता है। भगवान, चल ठीक है, ला बैग। अरे नहीं होगी सर्दी, आप पैसे निकाल के दो फटाफट से। है तेरे पास पैसे के? पैसे निकाल के दो, हमेशा फालतू के पैसों में लगा रहता है। जा, मेरे पैसे खर्च कराओगी? जल्दी आ, जल्दी। ठीक है, जल्दी आना है।
मैं यहीं खड़ी हूँ। मैं आया अभी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। माता चू ना बुलबाई। हाँ भाभी, 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 मैं कहाँ हूँ? तू मेरे अड्डे पे है। और आप कौन है? बताती हूँ ना, उठ तो जा चिकने कि सारी बातें बैठे बैठे पूछ लेगा। हाँ उठ। आप कौन है? बताती हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो तुझे बहुत कुछ झेलना है। बहुत बड़ा पाप किया है रे तूने, तुझे पता भी है। याद कर। पाप? हाँ पाप। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी भाभी कहाँ है? भाभी, भाभी यहाँ कोई नहीं है तेरे सिवा और मेरे सिवा। अब आएगा खेल का असली मजा। शायद तुझे याद नहीं है, छत पर से तेरे हाथ से कुछ गिरा था राजा। गिरा था? गिरा था या नहीं? हाँ गिरा था। मैं किसी प्लेट से खेल रहा था, वो प्लेट नीचे गिर गई थी तो वो तो, पर उससे तुम्हारा लेना देना क्या है? मेरा लेना देना? उस प्लेट की वजह से ही मेरा संसार लुट गया, मेरे सर से छत्र छाया चली गई। और तू कहता है कि उस प्लेट का क्या हुआ? उस प्लेट से क्या हुआ? अब देख, उस प्लेट की वजह से तेरी जिंदगी में क्या क्या हो सकता है, जानना चाहेगा? क्या क्या हो सकता है? मेरी जिंदगी में क्या होगा? मतलब मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया ना। हाय हाय मेरा ये खट्टू इतना बड़ा काम करके भी अपने आप को नादान समझता है। मैं बताऊंगी ना तेरी जिंदगी में क्या क्या होगा मेरे राजा। पहले तो तुझे बहुत सारे गुनाह देखने हैं, बहुत सारा जुल्म सहना है। तेरे शरीर के अंग अंग पर निशान नहीं डाल लूंगी ना जब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा रे, समझा ना? चलो अंदर। मुझे जाने दो। मैं मुझे इस जगह आना मेरी मर्जी से और जाना भी। जितना कहा है उतना कर। अंदर चल, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा मजबूर हो जाऊंगी। चल अंदर। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं माफी मांगता हूँ, मुझे जाने दो। जानता है तूने तो इतना बड़ा गुनाह किया है कि उसकी माफी तुझे पूरे जीवन भर बितानी है मेरे राजा। अंदर तो अंदर, मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना? मुझे जाने अंदर। माता झूठ ना बुलबाई। अब आएगा खेल का असली मजा। अरे सुनिए जी, अरे कहाँ पर हो, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ भगवान? और ये इतनी बदहवासी क्यों हो? शिवा घर पे आ गया। शिवा तो तुम्हारे साथ गया था। अरे मेरे साथ तो गया था, लेकिन उसे अचानक हम रास्ते में रुक गए, उसे सॉफ्टी दिखाई दे गई और वो सॉफ्टी लेने चला गया। लेकिन तुम बेवकूफ तो नहीं हो? शिवा को बीच में छोड़कर और कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरी मानता कब है? वो पता नहीं, मैंने पूरे बाजार में उसे देख लिया, हर दुकान पे। हे भगवान, पूरे शहर में घूम ली, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो गया तो गया कहाँ। और उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा। मैंने 50 दफे मिला के देख लिया। मुझे लगता है पुलिस को खबर करनी पड़ेगी। पुलिस को? अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए। 24 घंटे से पहले तो पुलिस नई इंक्वायरी करेगी ना। एक काम करो, मैं भी ढूंढता हूँ, तुम भी ढूंढो। अगर 24 घंटे में नहीं मिलता तो फिर पुलिस को खबर कर। एक काम करो, तुम सारी रिश्तेदारियों में फोन करके पूछो, मैं उसके फ्रेंडों को कॉल करती हूँ। हाँ, मैं फोन करता हूँ अभी। तुम भी देखो, मैं भी फोन करता हूँ। उसके बाद नहीं मिलता तो फिर पुलिस को फोन करते हैं। चलो चलो चलो। हे भगवान, पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा शिवा मिल जाए। सपना, सपना। जी माई, बोलिए माई। देख सुन, एक कुत्ता आया है यहाँ जिसे रोज रोटी डालनी है तुझे। रोटी? हाँ हाँ। कुत्ता कौन है? मैं बताती हूँ ना, इतनी घबरा क्यों गई? जिस कुत्ते ने हमारी गुरु माँ की जान ली ना, मैंने उसे पकड़ लिया। क्या? माता झूठ ना भूल पाए। उस दरिंदे को तो मैं इस कदर निचोड़ूंगी, इस कदर निचोड़ूंगी कि तरसेगा मौत के लिए, भीख मांगेगा। लेकिन माई, आपको वो कहाँ मिला? माता झूठ ना भूल पाए।
मुझसे कोई खबर आज तक छुपी है? ये खबर छुप सकती थी? हमारी खबरियों ने मुझे ये सब खबर दे दी और मैंने उसे पकड़ भी लिया और अब वो तहखाने वाले कमरे में बंद है। बस कुत्ते की तरह रोटी डालनी है तुझे, 2 रोटी और सूखी प्याज। इसी तरह उसका पूरा जीवन यहीं बीतेगा। बाकी तू अच्छी तरह जानती है, अगर तूने किसी से कुछ बाहर कहा तो तुझे पता है ना तेरी माई कैसी है। चल जा, उसको 2 रोटी डाल दे। ठीक है माई, मैं खाना लेकर आती हूँ। माता झूठ ना बोल पाए। अब आएगा खेल का असली मजा। अब सजा क्या दूं इस जानवर को? अरे हाँ, मेरा हंटर जो रखा है उसके कांटे चुभोने भी तो हैं। मुझे बाहर जाने दो। मुझे यहाँ इस कोठरी में क्यों डाल रखा है? बहुत थकाता है तू, पता नहीं क्यों। वैसे एक बात बता, खाना कैसा लगा तुझे? खाना कैसे लगा तुझे? खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मेरी भाभी और भैया के पास जाना। भाभी कितना भाभी के पास रहेगा? पूरी जिंदगी तो भाभी के साथ ही काट ली तूने अब तक। अभी कितना और रहना है तुझे भाभी के पास? अरे मेरे राजा, अभी तो तुझे बहुत कुछ सहन करना है। अभी तुझे डेली मार खानी है। और देख, ये मेरा बहुत प्यारा चाबुक है। जब ये पड़ता है ना तो खाल पर से हड्डियां तक निकाल लेता है। और इसकी मार तो अभी बहुत बाकी है तेरे जीवन में, क्योंकि अभी तो तूने इसकी मार शुरुआत भी नहीं हुई है ना। तो इस हंटर की मार खाना बाकी है ना। पर आप मेरे साथ, मतलब आप मुझसे क्या बदला लेना चाहते हैं? मैं माफी मांगता हूँ। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तेरी सजा माफी लायक नहीं है। पूछ क्यों? क्यों? माता झूठ ना बोल भाई, तूने गुनाह ही ऐसा किया है रे। मैंने गुनाह क्या किया है? मेरा गुनाह मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या गुनाह किया है। तूने गुनाह ये किया है कि मेरी फूल जैसी जो मेरी दाई माँ थी, मेरी माँ थी, जिसने मुझे पालकर इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया, उसका पूरा जीवन मेरे साथ व्यतीत हुआ, उसको तूने मार दिया। मतलब उस दिन जो मैं प्लेट से खेल रहा था और वो प्लेट जब नीचे गिरी तो उस प्लेट से तुम्हारी जो दादी माँ थी, दाई माँ, हाँ, उनके सर पे वो प्लेट लगी और उनकी मौत हुई। तो हर्जाना कौन भरेगा उसका? अरे नहीं, तो मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती। तेरे माफी मांगने से मेरी दाई की जिंदगी थोड़ी वापस लौटेगी रे। मेरी दाई की मेरी जिंदगी वापस लौटा दे और अपने रास्ते चला जा। लौटा सकता है? मैं लौटा तो नहीं सकता, पर मैं बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं हंसी खेल में वो प्लेट खेल रहा था तो। बच्चा? अभी तुझे औरत दिला दी जाए ना तो 4 बच्चे पैदा करके घूमने छोड़ देगा। बच्चा बताता है अपने आप को। हाँ, बच्चा बताता है। तू बच्चा नहीं है, तूने तो वो गुनाह किया है रे कि तुझे खुद नहीं पता। अब देख, मेरा हंटर तरस रहा है, इसको मार खाना करती हूँ अपने तरीके से। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। हाँ, होगा ना मुझे माफ होगा ना माफ। आसानी से माफ थोड़ी करूँगा। मुझे माफ कर दो। माफ? मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझे माफ कर दो। बहुत माफ करूँगी। आज की मार इतनी ही। माता झूठ ना बोल भाई। इतना खून, इसके तो खून बहुत ज्यादा बह रहा है। होश में आओ, उठो आराम से, तुम्हारे तो बहुत ज्यादा चोट है। मैं तुम्हारे लिए खाना ला रही हूँ। नहीं, खाना खा लो। मुझे खाना नहीं खाना।
थोड़ा सा तो खा लो। बिल्कुल नहीं खाना, मुझे मेरे भाभी और भैया के पास जाना है। और मुझे मेरी भाभी और भैया के पास पहुंचा दो। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना। तुम खाना नहीं खाओगे? अरे बगैर खाने खाए तो मर जाओगे तुम। मुझे भर जाने दो, पर मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझे मेरी भाभी और भैया के पास जाना है। घर जाने के लिए बोलना भी मत। पता है माई कैसी है? अगर माई को पता चल गया ना कि तुम जाने के लिए बोल रहे हो तो तुम्हारी जान ले लेगी वो। बहुत कठोर दिल की है वो। मुझे घर जाना है। मुझे नहीं खाना खाना। मुझे खाना नहीं खा खाना। लो। मुझे नहीं खाना, तुम ले जाओ खाना। तुम खाना ले जाओ, मुझे नहीं खाना। देखो मैं कहती हूँ खाना खा लो। अरे मुझे नहीं खाना खाना, तुम खाना ले जाओ। मुझे मेरी भाभी और भैया के पास जाना है। तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। मैं जाऊंगा। मुझे जाना है। मुझे नहीं खाना। मैं कहती हूँ ये जिद छोड़ दो। मुझे नहीं खाना। जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कभी नहीं होगा। अब तुम यहाँ आ चुके हो, यहाँ से निकल के कभी नहीं जा पाओगे। और हाँ, ये खाना खाना है तो खा लो। मैं चाहती हूँ। पता नहीं मेरे भाभी और मेरे भैया कितने परेशान होंगे। भाभी को मैं आधी रास्ता में से छोड़ दिया, भाभी वहीं रह गई। पता नहीं भाभी भी अपने घर पहुंची होंगी या नहीं पहुंची होंगी। पता नहीं मेरी फिक्र में मेरे भाभी भैया कितने परेशान होंगे, और मुझे यहाँ बंद करके रख रखा है। माई, हाँ उसने खाना नहीं खाया मरने और उसके खून भी बहुत ज्यादा बह रहा है। बह रहा है इसलिए बह रहा है क्योंकि मैंने उसे मारा है। उसके गर्दन पे तो बहुत ज्यादा जख्म हो गए हैं। अब तो ऐसे नहीं मारना था। अरे कैसी बात करती है रे, अभी तो उसे बहुत जख्म सहने बाकी हैं। ज़्यादा हमदर्दी जताने की कोशिश मत कर। नौकरानी है, नौकरानी की तरह रहे। तू मुझे बहुत प्यारी है, मैं नहीं चाहती कि मैं तेरे साथ कुछ करूं। और तू मेरी आदत जानती है, अगर मेरा दिमाग खराब होता है ना तो फिर तुझे पता है क्या होता है। घोड़ा याद है बचपन में कितना पढ़ता था ना। दोबारा खाना चाहती है। अच्छी जिंदगी काटी नहीं जा रही तुझ पे। और सुन कल मुही, ज़्यादा सोचे मत उसके बारे में। तेरा प्यार या खसम नहीं है वो, बस कुत्ता है, कुत्ते की तरह पड़ा रहने दे। क्या बोला तूने? खाना नहीं खाया? देख मेरे अंदर जो है ना, तू अलमारी खोलेगी ना तो वो पुराना चाकू रखा है। याद है ना कौन सा चाकू? जिससे एक बार एक इंसान को कुछ बनाया गया था। वही हाल इस कुत्ते का भी होना है। जा वो चाकू निकाल के लेके आ। जा जाना। सब परेशान करते हैं मुझे, पता नहीं क्यों। अरे लाड़ो, तू तो कांप रही है। अच्छा है, डरना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। ला, बहुत दिनों से इसके मुंह खून नहीं लगा। आज इसके मुंह फिर से वही खून लगेगा जो आज से 10 साल पहले लगा था। 10 साल पहले लगा था। फिर से वही नज़ारा, वही आलम, वही नशा। मैं तो अभी से इतनी मंत्र मुक्त हुए जा रही हूँ। पहले वो काम तो कर लूँ जो मुझे करना है। माता झूठ ना बोल पाए। सुन, चीख सुनी जाए तो सुनना, नहीं तो कानों में रुई लगा लेना, ठीक है? हाँ। राजा, ओ राजा, ऐसे नहीं उठेगा ये। कौन? मैं? पहचाना नहीं मुझे? उठना। आय हाय, मेरा निखट्टू राजा गीला हो गया। उठ जा। मुझे जाने दो। हाँ, जाने देती हूँ ना। मना किसने किया है? पहले मैं तेरे साथ वो तो कर लूँ जो करने आई हूँ।
जानना नहीं चाहेगा क्या करने आई हूँ? मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। करूंगी ना। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे। माता झूठ ना बुलवाए। अब हुआ मेरा बदला पूरा। अब तू मेरी तरह हो गया। अब तुझे अपने घर जाना हो या कहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। अब तेरी जिंदगी तेरी और मेरी जिंदगी मेरी। जिएगा हमारी तरह। एक किन्नर की जान ली थी ना तूने, अब तुझे उसका अभिशाप मिलेगा कि किन्नर अपनी जिंदगी किस तरीके से काटता है, कैसे सहता है इन दुनिया वालों के झंझटों को, कैसे सहता है इस समाज को। जब उसके घर से उसे निकाल दिया जाता है, जब उसके परिवार वाले उसे अपनाते नहीं हैं, जब समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं होती, सब उसे हिजड़ा, किन्नर, ये नाचने वाला कहकर निकाल देते हैं। दुत्कारा जाता है, भीख मांगने पर मजबूर होता है, रोटी नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता। अब यही सब तू बर्दाश्त करेगा, तर तर की भीख मांगेगा, तर तर की भीख। अरे राधा, ओ राधा। अरे मौसी आप? हाँ मैं। शिवम मिला नहीं मिला? मौसी कैसी हैं आप? बढ़िया, मैं तो बढ़िया हूँ। तो बताओ कैसी है? मौसी मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? शिवा कहीं नहीं मिला। मिल जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो, मिल जाएगा। आज जल्दी जल्द मिलेगा वो तो यार। मौसी आज 2 महीने हो चुके हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया। आ जाएगा, मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसी बात में फंस गया है तो निकल नहीं पा रहा है। आ जाएगा बेटा, तसल्ली करो। समझ में नहीं आ रहा मौसी, सच में ये समझ लीजिए कि हमारे घर में उनसे भी मेरी लड़ाई हो गई है। वो मुझसे कह रहे थे पता नहीं कहाँ मेरे भाई को छोड़ाई। मौसी एक बात बताइए, मैं क्या कभी इस घर का बुरा चाहती हूँ क्या? कोई बुरा नहीं चाहता, वो तो सब किस्मत की बात होती है। अब भगवान ने कर दिया तो अब वो तो हो गई। आखिर में समझ में नहीं आ रहा गया तो गया कहाँ पे। हमने पुलिस को इतना पैसा दिया है लेकिन वो भी नहीं खोज लगा पा रही है कि कोशिश तो पूरी कर रही है लेकिन खोज नहीं लगा पा रही है कहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा मौसी, मैं करूँ तो करूँ क्या? मैंने सारे दोस्तों को फोन करके देख लिया, सारी रिश्तेदारियों में भी फोन करके देख लिया, लेकिन कोई अता पता नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकता है। उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है मौसी। उससे तो किसी से लड़ाई भी नहीं करता है वो तो। कोई बात नहीं, जल्द जल्द मिल जाएगा। मौसी आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं। मैं समझ सकती हूँ, मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा मौसी, आपके तो वो क्या कहते हैं, आपकी बहन का लड़का तो वहाँ पे पुलिस में है ना? हाँ। वहाँ खोज लगा के देखवाती है। मैं हाँ उनसे और पता करके देखती हूँ, उससे अगर मिल जाए तो कहीं और अच्छी बात है। मैं तुम्हें उसके फोटोज वगैरह देती हूँ, आओ। चलो। ये है मौसी उसकी तस्वीर। मैं अपने बहनों को दे के दूंगी, जल्दी जल्दी पता लग जाएगा उसका। मौसी किसी भी तरीके से मेरे शिवा का पता लगवाइए। आखिर में पूरे 2 महीने हो चुके हैं। रोते नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी पता लगवा देंगे। मौसी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा टेंशन में तू अपने आप को संभाल ले, वो मत करे। मिल जाएगा शिवा, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे मिल जाएगा? मिल जाएगा, देख अब मैं जल्दी जल्दी मैं भी पता लगवाऊंगी। मौसी कैसे भी करके मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे शिवा का पता लगवाइए। हाँ अभी पता लगवाऊंगी, अभी मैं चाहती सीधी नहीं बजाऊंगी। ठीक है मौसी। ठीक। राधा, ओ राधा, आ गए आप? पता लगा कुछ शिवा का है? शिवा का कुछ पता नहीं लगा पाया था। बहुत ढूंढने की कोशिश करी, सारे रिश्तेदारों के यहाँ पूछ लिया, सब दोस्तों के यहाँ पूछ लिया, लेकिन शहर से शिवा गायब हो गया, पता नहीं चल पाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं वहाँ खड़ी थी और वो सॉफ्टी लेने गया था और अचानक मैंने वहाँ देखा तो वो गायब था वहाँ से। लेकिन वहाँ से शिवा तुम्हारी आंखों के सामने से चला गया और तुमने देखा नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्या उसका बुरा चाहती हूँ? उसको जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया, समझ नहीं आ रहा। और फिर
शिवा तो काफी समझदार लड़का है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं जो कोई उंगली पकड़ कर ले गया हो। समझदारी तो नहीं है, अगर वो मानती हूँ बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन उसमें अभी भी बच्चों वाली हरकतें हैं। कुछ तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है। क्या करूं? अब ये बताओ, उसको ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं? 2 महीने उसको यहाँ से गए हो गए और अभी तक कोई पता नहीं। भगवान करे वो ठीक ठाक हाँ है कहीं भी हो, बस ठीक हो। मैं तो इतना चाहती हूँ। आज मौसी आई थी घर पे। मौसी? हाँ, उन्होंने आई थी, उन्हें पता नहीं कहाँ से पता लग गया उन्हें कि शिवा गुम हो गया है। मौसी क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही थी, उनकी बहन का लड़का पुलिस में है और उसकी बिजनौर मतलब ड्यूटी लगी हुई है। मैंने उन्हें फ़ोटो दे दिया है। मैंने कि एक बार तुम उससे कह के तलाश करवाना, क्योंकि राधा तुम मौसी से बात करो। देखो जब से वो गया है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि पता नहीं ईश्वर वो जिंदा भी है या नहीं है। नहीं नहीं ऐसे मत कहिए, उसे कुछ नहीं हुआ, उसे कुछ हो भी नहीं सकता। भला वो इतना अच्छा है कि कोई इसके साथ गलत कर ही नहीं सकता है। उसे कुछ नहीं हो सकता। उसे मेरी उम्र लग जाए भगवान करे। वो तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी 2 महीने हो गए उसे गए हुए, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया। अब ढूंढूं तो फिर ढूंढूं कहाँ उसको? मैंने तो हर मंदिर में जाके अपना माथा टेक कर एक ही चीज मांगी कि मुझे मेरा शिवा मिल जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा शिवा मिल जाए। मैं जितने भी गरीब लोग हैं उनको दान करूंगी, उन्हें खाना खिलाऊंगी। मैं समझ सकता हूँ राधा, तुम भी परेशान हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शिवा गया तो गया कहाँ। सुनिए ना। बोलो। कोई बात नहीं, सुनिए। बोलो। आपने 2 महीने से ढंग से ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना सो रहे हो। कैसे खा लूं राधा, कैसे खा लूं? मेरा छोटा भाई घर से गायब है और मैं खाना खा लूं? देखिए, अगर हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है तो हमें खाना भी होगा और थोड़ी देर के लिए आराम भी करना होगा, क्योंकि अगर हम ही सही नहीं रहेंगे तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन तुम कह रही हो तो चलो। शिवा की खातिर खा लीजिए। चलो एक रोटी खा लेते हैं। माई से कहकर देखती हूँ। माई। हाँ माई, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उस बेचारे को छोड़ दो ना। इतना अत्याचार ठीक नहीं है माई। ज़्यादा हमदर्दी है तुझे। अच्छा है, लेकिन वो तेरे मतलब का है नहीं रे। अब वो तो मरती नहीं रहा तो तेरे किस काम का? माई वो बात नहीं है माई, लेकिन इतना उसे दुखी देखकर मुझ पे देखा नहीं जाता। इतना उसे दुखी देखा नहीं जाता? और जो मेरी दाई के साथ उसने किया वो दुख? लेकिन वो कह रहा था उसने जानबूझ के नहीं किया था। तो जानबूझ के सब करता कौन है रे? जो भी सब होता है अनजाने में होता है। अनजाने में उसने किया, अनजाने में मैंने उसके साथ ये किया। भाई उसे गलती से हुआ है भाई, उसे माफ कर दो। मेरी तरफ से तो माफ कर दिया मैंने, तो उसके साथ वो कर दिया कि अब उसे मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। छोड़ दे उसे उसके हाल पर। जाना चाहता है जा सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माई वो तो वहाँ पे क्या? देख मेरी लाडो, मेरी बिटिया, मेरी बात सुन। तू ज़्यादा सोचे मत और चुपचाप जाकर उसको अच्छी तरह तैयार कर। अरे उसका चढ़ावा भी तो पहनाना है, उसकी नौशावर भी तो करनी है। डेरे पर बैठने वाला है ना वो। माई भाई भाई तुम इतनी कठोर क्यों हो? किन्नरों का दिल तो बहुत बड़ा होता है और तुम। किन्नरों का दिल बहुत बड़ा होता है, जानती है ना तू? जानना चाहती है मैं कठोर क्यों बनी? तो सुन, छोटी सी थी मैं, बस कमी क्या थी मेरे अंदर कि मैं लड़कियों की तरह थी। मेरा बाप मुझे कभी अपना ही नहीं पाया।
बेइंतहा मुझे मारता रहा, मुझे घर से निकालता रहा, मुझे भूखा रखा। मेरी माँ उसके सामने गिड़गिड़ाती थी, रोती थी, बिलखती थी, कहती थी छोड़ दो इसे। मेरी बहन ने मेरे लिए बहुत प्रयत्न किए कि मैं ठीक हो सकूं, लेकिन मैं अपने अंदर की लड़की को कैसे मार सकती थी जो मेरे अंदर पल रही थी। वक्त के साथ मेरे बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। दर की ठोकरें खाई, भीख मांगी, रोटी मांगने जाती थी तो लात मिलती थी मुझे बदले में। गलत करने की कोशिश की बहुत से लोगों ने, फिर मुझे ताई मिली, ताई ने मुझे पाला। उस दिन मैं समझी कि दुनिया में अगर जीना है तो सिर्फ कठोर बनकर। कोई भी तुम्हें आराम से जीने नहीं देता, इसीलिए आज मैं इतनी कठोर हूं। वक्त ने मुझे कठोर बनाया है। और सुन, अपने ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत कर, जल्दी से जल्दी उसे तैयार करके ला। उसकी नथ होनी है आज, और उसके बाद उसका चढ़ावा चढ़कर उस इस डेरे पर भी बैठना है और हमारे साथ बधाई मांगने जाना है। जा! माता झूठ ना बोल पाई। रुको माई, वाह, किसने तैयार किया इसको? मैंने तूने? माई। माता झूठ ना बोल पाए। नजर न लगे मेरी लाड़ों को। माता झूठ ना बोल पाए, बड़ी सुंदर लग रही है। अब इस समाज में तेरा स्वागत है। अब इस समाज में तुझे इस समाज के तौर तरीकों से चलना पड़ेगा, समझी ना? हाँ में जवाब दे। जी। थोड़ा नजाकत से, थोड़ा चहकते हुए, बल खाते, इटलाते, है कि नहीं? सीखेगी ना तौर तरीके? जी। नहीं तो फिर मेरा वो हंटर तुझे याद है ना, उसकी मार। और तू क्या देख रही है? चल जा, तुझे तेरी बख्शिश मिली ना, निकल। देख, अब आज से तेरी जिम्मेदारी ये, इस डेरे को तू संभालेगी और मैं यहाँ पर एक रानी की तरह रहूंगी, जैसे मेरी दाई माँ रहती थी। अब दाई माँ की जगह मैं और मेरी जगह मैं। हाय, ये ले, ये तेरी पहली मुंह दिखरौनी, और कल तुझे मेरे साथ नाचने चलना है। लड़का हुआ है सेठ जी के यहाँ, है ना? ठीक। और गलती ना हो कोई। चल खाना खा ले जा। अरे सपना, बिटिया की नजर उतार देना। मेरे साथ जो हुआ वो मेरे कर्मों की सज़ा थी, क्योंकि जैसा मैंने किया वैसा मुझे मिला। लेकिन जो मैं करना चाहता था वो चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि चाहे मैं आज कहीं भी हूँ, मैं अपने भैया और भाभी से दूर हूँ। शायद अगर मैं उनके पास होता तो वो मुझे कितना प्यार करते, मुझे कितना दुलार करते। लेकिन जो उन्होंने सोच रखा था और जो मेरे सपने थे, मैं कभी उनको छूट नहीं होने दूंगा। मुझे जो बनना है मैं वो बन के रहूँगा, मैं वो बन के रहूँगा। अरे छुपा क्यों रहे हो? पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, मैं पढ़ाई कर रहा था। लेकिन किस लिए? क्योंकि मेरे कुछ सपने थे, इसलिए। सपने? मतलब क्या सपने थे? कोई नहीं, तुम इन बातों पे ध्यान मत दो। खैर, क्या काम था बताओ? इन्हें बुलाया है क्या? बुलाया तो माई नहीं था, लेकिन
देखो, तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। मुझसे कोई बात छुपाना भी मत। और अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में है कौन कौन? तुमने कभी बताया नहीं। मेरे घर में मेरा पूरा परिवार है। मेरे घर में मेरा पूरा परिवार है। मेरे भाई, मेरे भाभी, सब लोग हैं मेरे परिवार में। और एक ऐसी भाभी जो मुझे बहुत प्यार करती है, और एक ऐसा भाई जो मेरे अलावा कुछ सोच भी नहीं सकता। मैं बहुत ऐसी फैमिली का लड़का हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं मेरी फैमिली में। पर कहते हैं ना कि हालात और वक्त का कुछ पता नहीं होता। जब वक्त बिगड़ता है तो कुछ समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुना जाए। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। इतना प्यार करने वाला परिवार। अच्छा, तुम ये पढ़ाई जो कर रहे थे, कुछ बनना चाहते थे क्या? हाँ। क्या? पर बताना मत माई को। माई को? अब ठीक है, नहीं बताऊंगी। मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? मेरा सपना था शुरू से, मेरे भैया का सपना था, मेरी भाभी का सपना था कि ये बड़ा होकर के डॉक्टर बने, और मैं भी चाहता था कि मैं उन दोनों का सपना सच करूं। लेकिन अब तुम देख ही रही हो कि मेरी हालात किस जगह हैं, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। यहाँ रहकर तुम कैसे डॉक्टर बन सकते हो? वो मुझे पता है कि मैं कैसे डॉक्टर बन सकता हूँ। मैं अपनी पढ़ाई यहाँ पूरी करूँगा, और मैं जिस दिन टेस्ट देने जाऊँगा उस दिन मैं टेस्ट में क्वालिफाई होकर के मैं डॉक्टर बनूँगा। भगवान करे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास दूध लेकर आती हूँ। ठीक है, ठीक है। ये लो, दूध पी लो। अरे वाह, फिनिश कर दिया। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुमने ये नहीं बताया, तुम्हारा घर किस जगह है? मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। इसी शहर के? हाँ। लेकिन कौन सी जगह? ये श्याम नगर कॉलोनी पड़ती है, उस कॉलोनी का रहने वाला हूँ मैं। श्याम नगर कॉलोनी? अब अच्छा ठीक है, बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम पढ़ाई करो। जी ठीक है। थैंक यू। माई, माई, एक खुशी की बात है। बोल। अब वो है ना अपना, वो कौन? वही जो आप साथ लेकर आए थे। हाँ, अब तो बता। वो पढ़ाई करता है। पढ़ाई? हाँ। कैसी पढ़ाई? अरे पढ़ रहा था, वो इतनी बड़ी बड़ी किताबें लेके पढ़ रहा था और कह रहा था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ माई, हालात कैसे भी हों, लेकिन अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। सही कहा तूने। माई, खुशी की बात है ना? हाँ, बहुत खुशी की बात है। जा लड्डू बटवा, जा डेरे में लड्डू बटवा जा। ठीक है माई। हाँ, मैं चलती हूँ। तो अभी भूत उतरा नहीं नवाबजादे का। डॉक्टरी का ख्याल दिमाग में बसाए पड़ा है। पर ऐसा माई होने नहीं देगी, ना दे देना। माता झूठ ना बुलवाए, ला इसकी डॉक्टरी का भूत उतार ही देती हूँ। अरे माई, डर गई बिटिया? अरे हमें भी तो बता, किस तरीके की कैसी पढ़ाई चल रही है तेरी? नहीं माई, कोई पढ़ाई नहीं पढ़ रही। अरे बोल ना, घबरा क्यों रही है? पता क्या पढ़ाई कर रही थी? बोलना, क्या पढ़ाई कर रही थी? नहीं माई, कोई पढ़ाई नहीं कर रही। माई से झूठ बोलेगी तू?
दिखा। ओहो, डॉक्टर बनना चाहती है शायद। जी। बहुत अच्छे बच्ची, बहुत अच्छे। मैं तो चाहती थी कि तू कुछ बने। अरे उधर क्या देख रही है, इधर देखना। तेरे माए अभी भूत नहीं उतरा शायद दिमाग से? हाँ बोल। नहीं माई, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है ये सब क्या है? ये तो मेरे सपने थे, तो मैं अपने सपनों को। क्या सपनों को पूरा करना चाहती थी? माता झूठ ना बोल भाई, तेरे सपने। अब ये डेरा है, ये तेरा सपना, ये तेरा पुनर्जन्म। इस जन्म का सब लेखा जोखा तेरे साथ जो भी होना है वो यहाँ होना है। यही तेरी जिंदगी और यही मौत। और सुन मेरी बात, अगर ज्यादा दिमाग में डॉक्टर या कुछ बनने की कोशिश की ना तो माई का हंटर तैयार रहता है, और हंटर से भी पहले माई का गुस्सा तैयार रहता है। समझी ना? दिमाग से इस बात को निकाल दे और चुपचाप तैयार होके आ जा। हमें लाला जी के यहाँ नाचने जाना है, इंतजार कर रही हूँ तेरा। आप इतने दिनों से बीमार हैं और बिल्कुल किसी को भनक नहीं लगने दी। तुम्हें पता है तुम्हारी खांसी में ब्लड आया था कल। तुम्हें पता है जब से मेरा छोटा भाई गया मैं कितना घुट घुट के जी रहा हूँ। जानती हूँ मैं भी, लेकिन मैं क्या करूँ, घुट घुट के तो मैं भी जी रही हूँ ना। आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, कहीं कोई ज्यादा परेशानी हो गई तो मेरा तुम्हारे सिवा कौन है। हॉस्पिटल शिवा भी छोड़ के चला गया है। क्या करूँगा? आप मेरी बात मानिए, चलिए मेरे साथ। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। आओ। तुम कहती हो तो चलो दिखा देते हैं। आप ये रुकिए, मैं जरा किसी देख के आओ कौन से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। किसी सिस्टर को बुला हाँ बुला के लाओ, मैं जब तक। एक्सक्यूज मी बहन जी। जी शिवा, भाभी तुम इस हालत में? इसका मतलब तो उस दिन मुझे छोड़ के चला गया था, तो ये सब करने के लिए? अरे क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो ऐसा किया तूने? अरे एक माँ की तरह प्यार किया था मैंने तुझे। तेरे पीछे मैंने औलाद का मुंह नहीं देखा, क्योंकि तू ही मेरी औलाद था, और तूने ये सिला दिया हमारे प्यार का। अच्छा भला इंसान था, ये औरतों वाला लिबास पहन के आखिर में तू जताना क्या चाहता है? क्यों किया शिवा, क्यों किया तूने ऐसा? आखिर में हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो ऐसा लिबास पहनना पड़ा तुझे? क्यों? तू जानता है तेरे भैया 2 महीने से, अरे वो सांसें नहीं ले पा रहे, घुट घुट के मर रहे हैं, और तू यहाँ पे क्यों किया शिवा? शिवा क्यों? मुझे जवाब दे। अरे क्यों किया तूने? तू जानता है तेरा भाई मर मर के जी रहा है तेरे बगैर, और मैं तो सांस ही नहीं ले पा रही हूँ। क्यों किया तूने? क्यों किया? हमारे प्यार का ये सिला दिया शिवा तूने। मुझे सच में पता नहीं था। तेरे पास कोई जवाब नहीं है ना? उस दिन तो मुझे छोड़ के इसीलिए चला गया था कि मैं सॉफ्टी लेने जा रहा हूँ, इसीलिए चला गया था ना? आखिर में हमने तुझे क्या नहीं दिया? अरे तेरी कौन सी ख्वाहिशें पूरी नहीं करी मैंने? तेरे भैया से लड़ जाती थी मैं तुझे खुश रखने के लिए। अरे तूने मुझसे कहा भाभी मुझे ये चाहिए, मैंने पूरी कोशिश करी, लेकिन इसलिए नहीं कि तू आज ये इस भेष में मेरे सामने खड़ा रहेगा। 2 महीने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा हमने, जानता है तू? अरे यहाँ कितना दुख होता है, नहीं जानता? अरे तू क्या समझेगा एक माँ
आज से हम मर गए तेरे लिए। और अपने भैया के सामने तो बिल्कुल मत आना ऐसे लिबास में। अरे वो तो पहले गुट गुट के जी रहे, अगर तुझे इस हालत में देखेंगे तो उनकी तो सांसें बंद हो जाएंगी। आज के बाद हमारा और तेरा कोई रिश्ता नहीं है। भाभी, जानना नहीं चाहोगी कि मैं ऐसा क्यों बना? अब जानने के लिए क्या बचा है? क्या बचा है? क्या बताना चाहता है तू? आप जैसा समझ रही हैं ना कि मैं, आपको सिर्फ ये शक है कि मैं अब सिर्फ अपनी मर्जी से बना हूं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आपने मुझे सॉफ्टी लेने के लिए भेजा था उस दिन मैं किडनैप हो चुका था, और उस किडनैप होने के पीछे एक बहुत बड़ा राज है भाभी। उस किडनैप होने के पीछे एक बहुत बड़ा राज है भाभी। वो राज ये कि मैं एक दिन छत पे एक लोहे की प्लेट से खेल रहा था। अकस्मात वो प्लेट उछालते वक्त मेरे हाथ से फिसल गई और फिसल करके नीचे गली में जाकर के किन्नर के जो बड़े गुरु होते हैं उनके सर में जाके लगी, और सर में वो प्लेट लगते ही मौके पर उनकी मौत हो गई। उसके बाद कहते हैं कि किन्नर अगर इस बात को अगर मान ले कि जिसने उसके गुरु की मृत्यु की है उसको ऐसी सजा देनी है जो कि कभी किसी ने सोची भी ना हो, मौत से भी बुरी। बस भाभी, जो किन्नर के छोटे जो चेले होते हैं उन्होंने मुझसे अपने बड़ी गुरु माँ किन्नर का बदला लिया था, और आज मुझे इस लिबास में उन्होंने ढकेला। मैं वहां से निकलना चाहता था पर मैं निकल नहीं सका। और भाभी, उस दिन के बाद मेरा जीवन पूरी तरीके से चेंज हो गया। ना ही तो भाभी मैं लड़का हूं और ना ही लड़की। मैं तो सिर्फ एक इस समाज की एक छोटी सी सोच बन के रह गया हूं। पर भाभी, मैंने आपका सपना नहीं तोड़ा। जो सपने आपने और भैया ने देखे थे उन सपनों को मैंने सच किया है। मैं एक काबिल डॉक्टर हूं। मैंने अपना सपना सच किया है भाभी। मैं मानता हूं कि मैं आप लोगों के सामने नहीं आ सकता, मेरा परिवार नहीं है कोई, पर मैं भाभी, मैंने आपका सपना सच किया है और मैं आपका गुनहगार हूं। मुझे माफ कर। गुनहगार तू नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे माफ कर दे मेरे भैया। मैंने जाने अनजाने में तुझे क्या क्या नहीं कह दिया। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी मुसीबत में है और जाने अनजाने में गलती हो और उस गलती की इतनी बड़ी सजा मिली तुझे। लेकिन एक बात शायद तेरे गुरु भी नहीं जानते। मैं जानती हूँ कि किन्नरों की दुआ सबसे बड़ी बद्दुआ होती है, लेकिन ये एक माँ की बद्दुआ है। कहाँ है तेरे गुरु? कहाँ है? कहाँ रहते हैं वो? पता मुझे। गुरु अपने डेरे पर है। कोई है? कौन है जी? आप कौन? तुम्हारी गुरु माँ कहाँ है? हमारी गुरु माँ? लेकिन आप कौन हैं? ये जानना तुम्हारा जरूरी नहीं है। अपनी गुरु माँ को बुलाओ। ठीक है, बुलाती हूँ। जी बताइए, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? मदद? तुम भला
कहाँ किसी की मदद कर सकती हो? तुम तो लोगों की जिंदगी छीन सकती हो ना। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? कहने को तो तुम एक किन्नर हो। किन्नर का आशीर्वाद भगवान के समान माना जाता है, लेकिन तुम तो एक ऐसी किन्नर हो, मैं तुमसे क्या ही कहूं। अरे तुमने तो एक मासूम का जीवन खराब किया है। अनजाने में उससे गलती हुई और तुमने उसे इतनी बड़ी सजा दे दी। अरे तुम्हारे सीने में दिल है या नहीं? तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं है। अरे एक बार जाना तो होता कि ये गलती उससे जान के हुई या अनजाने में हुई। नहीं, तुम लोगों को समाज जो जिस दृष्टि से देखता है वो सही देखता है, क्योंकि तुम लोग हो ही इसी लायक। समाज में तुम्हें इज्जत इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि तुमने कभी इज्जत के लायक कोई काम किया ही नहीं। तुमने मेरे भोले भाले प्यारे से देवर को एक ना इंसान छोड़ा, ना तुमने उसका जीवन छीन लिया उससे। तुमने उसका जीवन नरक बना दिया। अरे ये अधिकार किसने दिया तुम्हें? तुम कौन हो यहाँ की? तुम यहाँ की चाहे जो भी हो, एक बात ध्यान से सुन लेना। जानती हूँ कि किन्नरों की बद्दुआ अच्छे अच्छों के घर बर्बाद कर देती है, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, ये एक माँ की बद्दुआ है तुम्हें। तुम मरोगी तो तड़प तड़प के, तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा, तुम्हें कफन भी नसीब नहीं होगा तुम्हारे लिए। जाओ, ये एक माँ की बद्दुआ है तुम्हारे लिए। सही कहा, सही कहा। जाने अनजाने में मैंने उस बच्चे की जिंदगी तो खराब की है, जानते हुए भी मैंने उसका पूरा भविष्य अंधकार की ओर डाल दिया। इस समाज के लायक नहीं छोड़ा। क्या बनना चाहता था और क्या बना दिया। लेकिन अब उसके लिए कुछ करने का समय है। आज से जितनी भी मेरी सारी दौलत है उसके नाम और सपना के नाम करके मैं अपने आप को वो सजा दूंगी कि किन्नर समाज के ऊपर से अपने आप को, जो एक बदनुमा धब्बा हूं मैं, मिटा दूंगी, मिटा दूंगी। शायद मेरी सजा अब यही हो सकती है। इस गुनाह की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत हो सकती है। इसका कोई पश्चाताप नहीं हो सकता।